Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। और जैसे एक बहुत मशहूर हस्ती ने कहा था मीन गर्ल्स में, ऑन वेडनेसडेज वी वेयर पिंक। ईमान ने इस बात को बहुत अपना लिया है, ईमान ने इस बात को दिल के बहुत करीब कर लिया है। और ईमान हर 2 वेडनेसडे बाद कहती है आज है वेडनेसडे, आज मैं पहनूंगी पिंक। मोमिन तुम भी पहनोगे पिंक। अब मोमिन इतना पिंक कहां से ढूंढ के लाए? तो बेचारा मोमिन जाके अपनी अलमारी खोलता है, देखता है, खोलता अलमारी, उसे क्या बात नहीं करता उसे कोई शेड मिल जाए पिंक का, तो वो ही कहीं घिस्सा पिटा 3 साल पुराना स्वेटशर्ट जो उसने गैलेक्सी डॉलीवुड के YouTube चैनल की पहली वीडियो में सच सच रिव्यू में पहना था, वही पिंक स्वेटशर्ट पहन के आता है। कितना चला के प्लग इन करना चाह रहे कि पतला हो गया। 3 साल पुराने कपड़े तो जाते हैं, 3 साल। इसे आता कहते हैं। और क्या है? जैसे बंदे के बुरे हालात में बंदा फंसता है ना, उसका फंसा हूं मैं। कहाँ फंसा हुआ है? मैं इतनी तड़कती भड़कती येलो और फिरोजी रंग की स्वेटशर्ट पहन के यहाँ बैठा था शेर की तरह, यहाँ पे अपने सेट पे ऐसे रिलैक्स कर रहा था। ईमान ने कहा चेंज। तूने साबित किया। ईमान की वजह क्या थी? ईमान की वजह क्या थी? हाँ। हमने लास्ट वीक तूने पहना था येलो ग्रीन, हाँ। तो हम लोग अब पिंक पहनेंगे। उससे लास्ट में क्या पहना था? पिंक पहना था हमने पहना था पर्पल पिंक ब्लू। मैंने ये पहना था। मेरी पिंक यही तरह पर्पल यही तरह ब्लू। मेरी लुक बिल्कुल डिफरेंट थी, ठीक है ना? उसमें मैंने बाल खोले हुए थे, फिर मेरे कपड़े का आउटफिट भी डिफरेंट था। और फिर मैं इस फंसी हुई स्वेटशर्ट साथ मैंने एक खुली जैकेट पहनी पिंक कलर की, इसको मैच करने के लिए। चलो पिंक पिंक हो जाए, खुश हो जाइए। सेम जैकेट बैठा कहती सेम जैकेट लास्ट वीक की, ब्लू पहन ब्लू पहन। मेरे कपड़े डिफरेंट है तेरे। फंसी हुई स्वेटशर्ट, फंसी हुई जैकेट, फंसा हुआ मोमिन। तो मोमिन ये वाले कपड़े फिर से, वो पिंक जैकेट पहनी, मैं फिर से पहनूंगी। जरा थोड़ा ब्रेक तो आ जाए। और इतना अच्छा लगा मुझे तो अच्छा लगा। मैंने से कुछ भी डेनिम पहन ले, अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेंगे। जरूरी थोड़ी कि हम किसी धागे के साथ बंध गए हैं कि हमेशा सेम ही कलर होना चाहिए। आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं पेस्टल पहनती हूँ, साथ कुछ इस तरह का पहन जो उसके साथ अच्छा लगे। मैं कहा पर्पल बेज येलो कपड़े ढूंढ गया था, कॉम्प्लीमेंट करे। इसके साथ मैं क्या, इसके साथ वार्डरोब की जरूरत है, मैं लेके आती हूं। एक सवाल प्लीज माय लॉर्ड, एक सवाल। इसके साथ मैं कॉम्प्लीमेंट कैसे करता बताओ मैं? ब्लैक कुछ पहन लेता। ब्लैक हर किसी से चल जाता है। ब्लैक हर कपड़े से चल जाता है। सियासी बयान क्या? ब्लैक पहन सकता था मोमिन डार्क ब्राउन भी पहन सकता था। मोमिन डार्क ब्लू पहन लिया है। मोमिन कुछ भी पहन सकता था। सारी खाने की एक बात है कि मोमिन अली मुंशी गुलाम में वहां पे अम्मा का, यहाँ पे मान का, जो ये कहती हैं कलर्स वो मुझे पहने पड़ते हैं। अम्मा टीवी में किसका शो है? मेरा और अम्मा का। अम्मा का मेरा तेरा है सच रिव्यू। और मैं कौन शो इसका नाम नहीं। फिल्में आती मैं क्या करूं? कुछ नहीं होता, आएंगी फिल्में। मैं कहती हूँ मोमिन को और शोज लॉन्च करो ताकि आप अपने सोलो वार्डरोब दिखा सको शो में। ताकि मैं अपने तड़कते भड़कते दिखाओ इंशाल्लाह देखो वेरी सून। मोमिन के देखो कितने शोज हैं। मोमिन ऑप्शंस अवेल ही नहीं कर रहा। तू भी कर ले शोज हो तो देख सो कर। मैं तो अपना एक शो अपने पिंक फोन, अपने पिंक सेट के साथ खुश हूं। चले ईमान इसको पिंक कर ले, ईमान दीवार को पिंक कर ले, ईमान सेट को पिंक कर ले, लाइटों को पिंक कर ले। मेरी बहन एक और होती ना तो मैं जरूर पिंक सेट करके उसके साथ शो करती। पिंकी बेबीज। पर अनफॉर्चुनेटली हमें फिर थोड़ा सा येलो भी डालना था ताकि थोड़ा वो हो जाए, बट कोई नहीं होता। हमने बहुत बकवास के लिए पिंक को लेके आई थिंक लोग भी कह रहे हैं बस, लोग कह रहे बस बहुत हो गया, लोग पिंकी पिंकी हो गए। आज सुनने हाय आज क्या होगा? 3 whole minutes just babbling about pink. Is that a topic to talk about? Who gives a flying beep? I'm done with this show. Mama, I'm done with this show. I'm never wearing pink again. खैर बूजी लोग की बात हमने बहुत कर ली। हम शौक तरह बचते हैं। एंजॉय करते हैं हमारे बूजी लोग। हाँ लोग बूजी लोग की बातें बहुत एंजॉय करते हैं। हमें लास्ट टाइम इन्होंने फीडबैक में ही बोला था, बट हम फीडबैक की बात नहीं कर रहे क्योंकि आज हमने कि बूजी लोगों ने पहले शो हमारा बंद करने कैसे उन देखोगी। If they give their buddy feedback, I'm a press X and cross this damn video. नहीं करे ना क्रॉस करो। नहीं हम लास्ट की बात नहीं करेंगे। इस हफ्ते हमने शो के अंदर ही बहुत सी बातें करनी है, शादियों के बारे में, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बात। तुमने जो क्यों किया? तू बात करेगा। आज हम बात करेंगे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में। हाँ है मुझे। हम बात करेंगे सुपर क्लेवर होस्ट के बारे में, नादिया खान। होस्ट तो मोमिन है तो सुपर क्लेवर। अच्छा खैर सुपर अल्ट्रा क्लेवर होस्ट की बात करेंगे। Again, they're at it again. Bullshitting. Talking about themselves. I'm gonna press this cross button. नहीं, बहुत बकवास होगी। अच्छा नहीं, एक लास्ट बात, सब्सक्राइब। बुझ लो क्या
talking about their clothes, about the colors they like, about subscribing their show. They're so self-obsessed. I'm gonna unsubscribe. Take. Oh, नहीं. अब आप लोग सब्सक्राइब करें. हाँ, क्योंकि बूजी लोगों ने तो कर दिया. आपने नंबर नीचे नहीं गिरने देना. हाँ, ऐसे लोगों के लिए. सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. और हम आगे बढ़ते हैं. और बढ़ते हैं शो की तरफ और शुरू करते हैं हॉट 5. हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में हम बात करेंगे फिल्म जावेद इकबाल की, जो फ्राइडे को रिलीज हो रही थी, लेकिन आखिरी घड़ी में इसकी रिलीज पर पाबंदी आयद कर दी गई है. जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, आखिरी घड़ी में इसकी रिलीज को रोक दिया गया है. और ये बहुत अजीब बात है क्योंकि सारे सेंसर बोर्ड्स ने इसको पास कर दिया था. कुछ कट्स उन्होंने डिमांड किए थे बट इसको गो हेड मिल चुका था. कराची प्रीमियर इसका हो चुका था, लाहौर प्रीमियर इसका कल था, यानी कि थर्सडे को आज था, और फ्राइडे को फिल्म रिलीज होने वाली थी, लेकिन आखिरी घड़ी में रंग में भंग डल गया और इसकी रिलीज को रोक दिया गया है. और बहुत दुख की बात है. बहुत ज्यादा दुख की बात है. काफी देर बाद इस तरह हुआ है. कोई पिछली 6-7 फिल्मों के बाद आई थिंक बैन लगा है ये फर्स्ट टाइम. हर मूवी जो आती है ना, सॉरी मैं इस तरह बोल रही हूँ, बट हर मूवी को पता नहीं क्यों एक फ्री वो बन गया हुआ पीआर स्टंट कि आप बैन कर दो मूवी को, एक बस क्रिएट होगी, लोग सिनेमा आएंगे, वो मूवी बैन होगी. अब मूवी लगने से एक दिन पहले कैसे बैन कर सकते हो? ईमान की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस बैन वाली चीज को एज ए प्रमोशनल टैक्टिक पहले इस्तेमाल किया गया है, बट ईमान यहाँ पे बैन नहीं हुई और यहाँ पे सेंसर बोर्ड ने कुछ नहीं किया. बेसिकली किया है जी गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट. उन्होंने कहा है कि हमें कुछ कंप्लेंट्स आई हैं जी, और हम चाहते हैं कि इस फिल्म को हम दोबारा रिव्यू करें और आप इसको रिलीज तब तक नहीं कर सकते. जबकि इनका डिपार्टमेंट नहीं है, ये सेंसर बोर्ड फिल्म को पास कर चुका है, समझ रहे हो. तो ये उन्होंने बेसिक उस फैसले को सुपरसीड करने की कोशिश की है उन्होंने. कोई वेल विशर ही होंगे. क्यों? मैं तो खुश हूं उस फैसले से. क्या है भी पैसे खर्चने लो, और प्रीमियर पे भी ईमान कराची में प्रीमियर हो चुका था, फजूल के पैसे खर्च थे. कोई दुख पता प्रीमियर तो मैं कहती हूँ आइडिया पूरा फ्लॉड है. एवी लोग आके सिर्फ तारीफें करते हैं, हर बात पे एवी तारीफ करनी होती है. दीवार आ गई, ओए दीवार, अंधेरा हो गया, बहुत हुटिंग होती है. हर बात पे हुटिंग, कुछ भी हो जाए, लाइट चल गई, ओ लाइट चल गई, वो जिसको भी अपना थोड़ा मोरल बूस्ट करना हो ना, हमें अपनी एक एपिसोड भी लगाना चाहिए. ओ सेट बदल गया, वो लोग हर चीज पे आपको शेयर करते हैं. तो मुझे तो वैसे सेंस नहीं बनी कि कराची लाहौर में जो प्रीमियर हो रहा था, और ऊपर से मूवी को भी एक अच्छी बाज मिल जाएगी. हो सकता है कि कराची प्रीमियर में शायद किसने बुराई कर ही दी हो, पीछे सुनने में आ गया वहां से, तो उन्होंने कहा इट्स बेटर कि हम थोड़ा सा ब्रेक ले लें, एक हफ्ते जरा बज बनाए, बैन हो गया, हम जरा कोर्ट के साथ थोड़ी. अबू लिया का मौक़िफ़ है मेरे पास. उन्होंने ये कहा है कि फिल्म को बड़ा पसंद किया गया कराची में, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है. सब यही कहते हैं. नहीं, मेरे कहने का मतलब अबू लिहा को कोई थोड़ी किसी ने आके कहना था. हाँ, लेकिन द पॉइंट है कि वो लोग ईमान इस बात को परसू कर रहे हैं. वो लोग अब इसको ना अबू लिहा इज द मेकर ऑफ द मूवी पिटीशन लेके जा रहे हैं हाई कोर्ट में. तो उम्मीद है कि इस फैसले को रिवर्स कर लिया जाएगा. और फिर मुझे पता है ईमान देखो जरा. अच्छा, ईमान को मैंने बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पहले बहुत दफा हुआ है कि फिल्में आने वाली होती हैं एंड मोमेंट आता जी आपको हम बैन कर दें, फिर तो बैन हो गई, और फिर ये होते हैं छोटे वेल विशर्स. मतलब जो अच्छे बड़े वेल विशर्स होते हैं ना, मूवी लगने के बाद बैन लगाते हैं. हफ्ता पहले रन चल जाता है उनका, फिर कहते हैं हमने एक्सटेंड करना है अपनी मूवी को, कहते हैं अब हफ्ते बाद बैन लगाएंगे. ये तो पहले ही रोक देते ना. ये नहीं ज्यादा बड़े तमाशा तक प्रॉपर एक बैन वाली वो तो प्रॉपर हुआ था. उसके अलावा बहुत मालिक मुझे याद है, बहुत फिल्में आई बैन होते होते रह जाती हैं. मालिक बिल्कुल मालिक हमने मूवी देखी, हमने कहा नॉर्मल सी मूवी थी, ठीक है, मीडियोकर सी, खैर लग गई, हफ्ता उतरने लगी, उसके बाद बैन. हमने कहा बैन किस बात पे, हम तो फिल्म देख चुके थे, उसमें क्या था बैन करने वाला, बैन लग गया. कि बहुत फिल्में बैन होती हैं फिर, लेकिन वो बिल्कुल एंड मोड पे हो जाती है अनबैन भी. मतलब प्रीमियर से पहले होती है बैन, तो यही होना है, और फ्राइडे को होती है अनबैन. तो यही होना है. देखिए फ्राइडे को हम देख रहे हो किचन में बैठ के, मैं और तू देखते हैं क्या होता है. हाँ. खैर फिल्म की कास्ट में शामिल है यासिर हुसैन और आयशा उमर. फ्राइडे की फिल्म आ रही है, अबू लिहा ने इसको डायरेक्ट किया है. And we wish them all the best for the movie. I really hope कि एक अच्छी I'm excited for the movie. मुझे मजे का टॉपिक है, अब देखते हैं अबू लिहा क्या करते हैं. डिफरेंट टॉपिक है. और अबू लिहा मुझे आपसे बहुत उम्मीद है कि मैंने सुना है. अच्छा, मुझे अबू लिहा से उम्मीदें नहीं थी क्योंकि अबू लिहा की जो मैंने लास्ट मूवी देखी थी वो अच्छी नहीं थी. बिकॉज़ अबू लिहा की पास्ट फिल्म अच्छी थी नहीं थी, बट अब उनके जो अपकमिंग फिल्म्स है वो उनकी कास्ट बहुत डिसेंट कास्ट है मान उनकी. इसमें यासिर और आयशा भी, एक में सोनिया हुसैन के साथ बना रहे हैं वो, और एक वो जो अभी नहीं अनाउंस हुई है जुगन काजिम है, गौहर रशीद वगैरह. प्रैक्टिस के साथ साथ अबू लिहा प्रॉब्ली ये होपफुली अच्छी होगी, तो मैं उतनी एक्सपेक्टेशन साथ नहीं जा रही, बट आई होप इसकी वजह से मूवी अच्छी लगेगी. क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस लो होंगी तो इवेंचुअली आई बी लाइक शुक्र है अच्छी निकली है. अगर मैं अच्छी के साथ जाऊंगी फिर मुझे लगता है मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट होंगी. लेट्स वेट फॉर द वर्डिक्ट टू कम आउट एंड लेट्स सी कि क्या होता है जावेद इकबाल का फैसला. वो लगनी तो है ये, बस देखना होगा कि कब लगेगी. अभी वो वेल विशर जो है वो जरा लंबा एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, महीना गेम खेलेंगे कि हम हफ्ता गेम खेलेंगे, ये बस अब देखना दिलचस्प होगा. अगर वो एक ना वो बस मुझे लग रहा है ये वैलेंटाइंस डे तक चलेगा, क्योंकि वैलेंटाइंस शायद कोई देखने आ ही जाए.
कोई एक वो मौका ढूंढते होते हैं ना, तब लोग ज्यादा बाहर निकलते हैं। आई थिंक ईमान बहुत ज्यादा कैरेक्टर हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ। अब बात करते हैं पोस्ट नंबर 2 की। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट में हम बात करेंगे हुमामा मलिक की, जो बहुत अपसेट हैं, बहुत दुखी हैं मीडिया के साथ और ब्लॉगर्स के साथ। हुमामा का कहना है कि हर दूसरे महीने इनकी शादी की फेक खबर छप जाती है हर जगह और इनको लिंक किया जाता है, और वो जिस भी शख्स के साथ तस्वीरें लगाती हैं मीडिया उनको उनका हस्बैंड टू बी करार दे देता है, और ये गलत बात है। ये बेसिकली मिस इन्फॉर्मेशन है, ये गलत तरीके से पिक्चर्स को गलत तरीके से प्रोजेक्ट करना, ये बेसिकली फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। इस दफा हुआ कुछ यूं कि कुछ दिन पहले हुमामा ने कुछ तस्वीर लगाई इंस्टाग्राम पे एक शख्स के साथ, और कैप्शन था जो रब का प्यारा वो सबका प्यारा, शेख हाशिम शेख साहब, आई एम लकी टू नो यू एंड टू हैव मेट यू, अल्हम्दुलिल्लाह। और शेख हाशिम साहब की जब मैंने प्रोफाइल देखी तो बेसिकली वो ही इज द 18th डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ सैयदना शेख अब्दुल कादिर अली गिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु, और बेसिकली बहुत अजीब लगा कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में फोटोज को पोस्ट किया, और लोगों ने कितनी बड़ी पर्सनालिटी आप उनको उनके साथ लिंक करें इस तरह और लोगों ने जी खबरें चला दी कि हुमामा मलिक टू टाई द नॉट, हुमामा कंफर्म्स रिलेशनशिप विद शेख हाशिम ऑफ इराक। ऐसे थोड़ी वो करती हैं। हुमामा ने बहुत स्टेटमेंट्स दी, उन्होंने बेसिकली उन्होंने 2-3 इंस्टाग्राम पोस्ट की, और उन्होंने ये कहा कि बहुत दुख की बात है, दिस इज वेरी रॉन्ग। हाँ, किस तरह किसी को भी लिंक कर लेना, किसी आप कंफर्म करें, इस तरह की पर्सनालिटीज के साथ लिंक करने से तो एटलीस्ट उन्होंने कहा हर दूसरे महीने किसी ऐसी शख्सियत से मेरी शादी करवा दी जाती है जो कि मेरे और मेरे खानदान के लिए बायस शर्मिंदगी होता है। हम सेलिब्रिटीज अगर चाहें भी तो उन लोगों के साथ जिनकी हम इंतहा इज्जत करते हैं और दिल से अकीदत रखते हैं अपनी तस्वीर नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई भी ऐरा गहरा ब्लॉगर हमारी तस्वीर को ये कहकर पोस्ट कर सकता है कि फला अदाकारा की शादी हो गई है। अफसोस, सदा अफसोस। सही बात है। और साथ उन्होंने ये भी कहा, हम तो बेशक मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन जिन लोगों की तस्वीरें आप लोग वायरल कर रहे हैं वो काबिल एहतराम मजहबी घरानों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और मेरे लिए काबिल कदर शख्सियत हैं और मेरे लिए दीनी रहबर हैं। उन्होंने बहुत दुख का इज़हार किया कि गलत बात है बेसिकली कि आप इस तरह, इससे पहले बहुत दफे इस तरह हुआ कि हुमामा की तस्वीरें आती हैं तो लोग कहते हैं को स्टार से जाती हैं, वो अलग बात होती है, वो लोग कर लेते हैं और बंदा चलो फिर भी समझ लगता है, बट इस तरह की पर्सनालिटीज के साथ ये नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आई वुड से कि उन्होंने पिक्चर अपने एक और उनके एक इस्लामिक टीचर कह लें आप, एक स्कॉलर कह लें, उनका भी उन्होंने तस्वीर लगाई कि दुआ मंगे करो संगियो किथे मुर्शद ना रुस जावे। उनके एक हैं डॉक्टर जावेद साहब, तो हुमामा अक्सर लगाती इस तरह की पोस्ट तो दिस इज रॉन्ग, आप इस तरह लिंक अप करें, लिंक अप ना करें। हालांकि लिंक अप सारे गलत होते हैं फेक वाले, लेकिन ये तो बिल्कुल ही गलत है। फिर हम अपने प्लेटफॉर्म से इसको बिल्कुल गलत करार देना चाहेंगे, और अगर किसी के दिमाग में कोई डाउट था भी तो हम उसको बिल्कुल। और हुमामा जब शादी करेंगी शी लेट एंड शी सेड दैट इन द पोस्ट व्हेनेवर शी डिसाइड्स टू मैरी वो आप सबको खबर देंगी, हम सबको खबर देंगी वो। और लेकिन मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूंगा कि हुमामा ने इन पोस्टों को करने के बाद पोस्ट इन सबको डिलीट कर दिया, व्हिच वाज अ बिट वियर्ड, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर वजाहत दी थी इंस्टाग्राम पोस्ट पे, और उन्होंने उस पोस्ट को भी डिलीट कर दिया, दूसरी पोस्ट को भी डिलीट कर दिया, और जो पिक्चर्स थी उन्होंने उनको भी डिलीट कर दिया। तो ये मैं भी शायद फिर उनके बाद उन्हें एंजाइटी हो रही है, उनका सब कुछ खुद डिलीट कर दूं, किसी ने समझना है नहीं, फिर कुछ और बनाएंगे तो मे बी शी जस्ट वांट टू एंड इट, पर खैर डिलीट नहीं करना चाहिए, फिर और स्टूपिड लगता है। बट ओ वेल, ये तो पुरानी कहानी है, पहले भी कह चुके हुए हैं, तो खैर इस बात को यहाँ हम एंड करते हैं, ये बात गलत थी और हम इसको बिल्कुल कंडेम करते हैं। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट पे हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के फेवरेट टॉपिक के बारे में, जो है शादी। और शादी का ये टॉपिक व्हाट्स द 411 में कैसे आन पहुंचा, ईमान आप बताना चाहेंगी? ये इस तरह आया जब एमन खान ने बोला कि एक्ट्रेसेस को जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, कि वो जितना टाइम लेती हैं उनकी शादी नहीं हो पाती, और उसके कुछ हफ्तों बाद जरनिश खान को भी कुछ ऐड करना था। उन्होंने बोला कि शी वुड हाईली रिकमेंड गेटिंग मैरिड एट अ यंग एज, क्योंकि उस एज में सब फ्लेक्सिबल होते हैं और अडेप्ट कर पाते हैं, ईजी होता है सेटल होना। उनकी खुद की शादी भी 17 के एज में हुई थी, बट दैट सेड डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस, सो इट्स देयर ओन चॉइस। और इसके बाद कमेंट्स में शुरू होगी एक डिस्कशन, कुछ लोग अग्री कर रहे थे, कुछ लोग डिसएग्री कर रहे थे, हर कोई अपनी राय का इजहार कर रहा था, और हमने कहा क्यों ना हम लोग व्हाट्स द 411 में इस डिस्कशन को आगे लेके चले और हम लोग अपनी राय का इजहार करें कि हमारा क्या टेक है इस पूरी टॉपिक पर, एमन की स्टेटमेंट पर, जनिश की स्टेटमेंट पर। तो ईमान क्या कहना चाहेंगी आप? एमन की स्टेटमेंट से आई डोंट एग्री, बट एलैबोरेट मोमेंट करेगा। मोमेंट क्यों करेगा? क्योंकि मोमेंट के पास बहुत अच्छा बातें होती है करने को, इस तरह की बातों पे। तारीफ हो रही भाई मेरी आज तो। करो यार पता मेरा ये मानना है कि दोनों की जो स्टेटमेंट थी ना, पहली बात तो मोर और लेस दोनों सेम ही थी। एमन ने ये कहा कि एक्ट्रेस जल्द शादी कर ले
बाद में थोड़ी मुश्किलात पेश आती हैं, जनिशा का लोग शादी जल्दी कर ले, बाद में मुश्किलात पेश आती है, तो मोरलेस यही दोनों कह रही थी कि शादी जल्दी कर लो, बाद में मुश्किल हो जाता है, आप पहले फ्लेक्सिबल होते हो। मेरा ये मानना है कि कुछ बातें होती हैं जो अगर आप ना ही कहें तो बेहतर है। सही गलत तो बात की बात है, मतलब उनको कहने से कोई फायदा नहीं होना, यू नो। आप किसी का क्यों दिल आजारी कर रहे हैं, दिल दुखेगा क्यों? क्योंकि इफ आई एम बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट तो मुझे एमन की बात बिल्कुल गलत नहीं लगी। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखिए, बहुत सी एग्जांपल्स मिलेंगी इसी बात की जो एमन कह रही थी, तो बात बिल्कुल वो ये हो गया ना कि शो बड़ा फन था, तो बड़ा हंसते हंसते उस नोट पे हुआ, तो फिर लग रहा था कि मजाक उड़ा रहे हैं, टॉन्ट मजाक लगा के पता नहीं उनकी अचीवमेंट थी और बाकी पता नहीं क्या। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा कि शादी को जो एज अचीवमेंट लोग बेचते हैं ना, कि हमने जी फतह कर लिया, हमने जी पूरा मुल्क फतह कर लिया, हमने पूरी दुनिया फतह कर ली, शादी कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है, ये बात गलत है। शादी करना बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल हमारे मस्जिद में भी शादी करनी चाहिए, लेकिन ये कहना कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने शादी कर ली और बस how we have arrived and now you are not getting married, तो आप लोग बहुत के पीछे रह गए, ये बात गलत है। ये बात है ना। और एमन की स्टेटमेंट मेरे तो यही था कि बात कहने की तुक नहीं थी ईमान, और उसके बाद फिर ब्लॉग्स वगैरह ने भी पकड़ लिया और उन्होंने तस्वीर लगाना शुरू कर दी। नीलम की देखी मैंने फोटो लगी हुई, सेंस बनती थी आपको ना, उन्होंने टैग किया किसी को, और नीलम इज यंग, मतलब क्या इस तरह की बातें करना, एंड आई थिंक जिसकी जब एज पे होनी होती है हो जाती है, तो इस तरह की चीजें ना करें। एमन की बात असल में ये निकली ना कि बहुत सी हमारी अदाकारें हैं जिनकी शादी नहीं हुई हुई, जो हम 30s की बात करें, 40s की बात भी करें फॉर इंस्टेंस, तो जैसे अगर हम लीडिंग लेडीज की बात भी करें तो मैं विशाल हो गई, सबा कंबर, माया अली, नीलम मुनीर, बहुत से नाम दिमाग में आते हैं इस तरह, सोनिया हुसैन, तो बहुत से नाम आते हैं इस तरह, तो उनकी बात। बट देन अगेन हर किसी की शादी करना उसका अपनी एक पर्सनल चॉइस है, तो शादी क्या पता शादी खुद तक करना चाह रही हूँ, है ना, यू नेवर नो, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, तो जस्ट लेट देम बी, और इस तरह की स्टेटमेंट्स अब ना ही दें तो बेहतर है, मुझे लगता है गंदे टेस्ट में जा रही थी। और जनिश की जो बात है उस पर मैं आधा अग्री करती हूँ, हाँ फ्लेक्सिबल होते हो आप, यंग एज में कर सकते हो, बट मेरे मुताबिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है ये, तो आपको एज इज जस्ट अ नंबर, अगर आप 20 में लगता है आपको कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप शादी कर सकते हो, फौरन करो, अगर आप 30 में भी जाके रिस्पॉन्सिबल नहीं हो तो बिल्कुल ना करो, तो आपने एक पूरी फैमिली स्टार्ट करनी है। जनिश की बात अगर आप उस बात को देखें ना, बात गलत बिल्कुल नहीं है कि जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपकी वो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, फिर बड़े पक्के हो जाते हैं, मेरी ये रूटीन बनी है कि आप उस पॉइंट में आ जाते हो लाइफ में, आपका अपना वर्क लाइफ चेंज नहीं करते इतना, फिर थोड़ा मुश्किल होता है। लड़कियां बेचारी तो कर लेती हैं कॉम्प्रोमाइज, लड़के होते हैं हमारे भाषण में कहा जाता है ना कि लड़की को तुम तो कॉम्प्रोमाइज कर लो, तुम थोड़ा अपना लड़की नहीं इनबिल्ट, मुझे लगता है लड़की जरा थोड़ी एम्पैथी होती है लड़कियों के अंदर, तो वो थोड़ा माहौल अच्छा रखना चाहती हैं तो कर लेती हैं, लड़के जरा स्टडीअल से होते हैं तो कहते हैं हमने नहीं करना, हम तो बस। बट हैविंग सेड दैट यू गेट मैरिड व्हेन यू वांट टू गेट मैरिड। ये कटरीना कैफ की बहुत खूबसूरत ऐड थी जहाँ उन्होंने कहा था शादी इसलिए मत करो कि कोई आपको प्रेशर कर रहा है, कि दोस्त कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं, आंटी तुमको तंग कर रही हैं, शादी को जब आप करना चाहते हो उसमें कोई सही एज नहीं है, कोई गलत एज नहीं है, आपने जब शादी करनी दैट्स द करेक्ट एज, बेशक वो आपने 20 पे करनी है, बेशक आपने 50 पे करनी है, व्हेनेवर यू वांट टू गेट मैरिड। ट्रू। इसी नोट पे थिंक हम इस पॉइंट को अब लोगों पे छोड़ते हैं कि आपका क्या टेक है, आपको क्या लगता है कब शादी करनी चाहिए, इन स्टेटमेंट्स के बारे में आपका क्या है, और हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं पोस्ट नंबर 4 की। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट पे हम बात करने जा रहे हैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के बारे में, और ये भी बहुत एक बात है जो डिस्कस हो रही है सोशल मीडिया पे। फिरोज खान के ड्रामों को लेकर अक्सर ये बात होती है कि उन्हें बहुत एक गलत मैसेज दिया जा रहा है हमारे माशरे के यंग लड़कों को, नौजवानों को। इस टॉपिक के खिलाफ थी जब से कबीर सिंह आई थी, मेरे अंदर से निकल रही थी ये बात, कहने के लिए तरस रही थी मैं, पर मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा था। अब शुक्र है हम लिंक करके इसको बात कर सकते हैं। I am so against this, ये जो सारा कुछ प्रमोट हुआ जा रहा है। अब जो एक नई फिल्म आई है जिसका नाम क्या है, रूपोश, उसको लेके भी ये बात हो रही है, उसमें कुछ सीन है जहाँ पे बहुत ज्यादा मैंने वो देखी, मुझे लोगों ने बोला प्लीज देखिए मान, देखी तो सही मैंने, लड़कियों को सही नहीं है, जिसका दिल करते कहते आ तू मेरी है, तू मेरी है, तू मेरी है, और कहती चल जिसने लेना ले लो, मैं तुम लोग की हूँ। कुछ उसका भी है दिमाग, उसको जलील कर रहा है लड़का, वो फिर भी कह रही है क्या और बेसिकली व्हाट्स द 411 में ये बात हम लोग करना चाह रहे थे काफी देर से, लोग भी कह रहे थे, लेकिन निम्रा अहमद न्याज़ी जो कि बहुत बड़ी राइटर है, उन्होंने कुछ अपने थॉट्स के पेन किया, उन्होंने स्टोरी में लगाई, उन्होंने यही बात की बेसिकली कि गलत एक बात दिखाई जा रही है। उन्होंने जो कहा हम यहाँ पे चला देंगे ताकि आप लोग पढ़ लें, लेकिन उनकी बात का मेन मकसद यही था कि दिस इज नॉट the way to go। और अब लड़के इस तरह ट्रीट करने लग गए लड़कियों को, कहते हैं करेंगे तो इस तरह ही आएंगे हम उसको। यार मैं पता है इस बात को बहुत डिस्टर्ब तब हुआ जब हमारे हाउस हेल्प है रिजवान, उनसे मैं बात चल रही थी कोई, तो उन्होंने अपनी मुझे एक स्टोरी शेयर की, तो उस स्टोरी में वो अगेन अपने बहुत कुछ गलत ख्यालात का इजहार कर रहे थे, तो मैंने कहा रिजवान ऐसे नहीं होता, तो वो कहते नहीं छोरियां ऐसे कर दिया नेता नहीं पता साहब जी, तो मैंने कहा रिजवान छोरियां ऐसे क्यों करती है, तुम्हें क्यों लगा छोरियां मतलब उसका पॉइंट ये था कि अगर छोरी नो भी कहती है ना, तो नो कह नहीं रही, वो एमी कह रही है, वो चाहती है कि कम टू मी,
if I want to talk to this girl, प्रमोट ही कर रहे हैं। फिरोज खान का पूरी जिंदगी सारा हर ड्रामा यही हालांकि उसने मुझे एक्सप्लिसिटली ये नहीं कहा, आशिक रिजवान ने मुझे एक्सप्लिसिटली ये नहीं कहा कि मैंने ड्रामों में देखा है, लेकिन मैंने कहा उसने देखा तो समझ लो देखा है तो उसको नॉर्मल लगा ना कि वो आप उसे लगा था मैं किसी को बात करना चाहूंगा, वो अगर वो बात नहीं भी करी ना, वो करना चाह रही है, शी वांट्स मी टू इनिशिएट द कन्वर्सेशन। कहीं ना कहीं मीडिया के थ्रू आपको काफी इम्पैक्ट होता है, आप एडवाइसेस या वहां से आप चीजों को नॉर्मलाइज करते हो, नॉर्मलाइज करते हो कि अच्छा इस तरह करना है, दिस इज नॉर्मल, अच्छा इस तरह लड़की मिलेगी। अच्छा अगर मैं उसको ऐसे गुस्से में मारूंगा, फिरोज का जो मैंने क्लिप देखा, उस क्लिप का क्या मतलब था यार? ट्रिगर वार्निंग दो आप। अक्सर ना आई फील कि बहुत लोग कहते हैं, ओह माय गॉड दिस नीड्स अ ट्रिगर वार्निंग, तो आई फील लोग बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो गए हैं काफी चीज़ों को लेके, बट इस सीन में तो जेन्युइनली ये बहुत ही एक अजीब सा सीन था। और मुझे ज्यादा गुस्सा इस बात पे चढ़ा कि आप लोगों ने, पेमरा ने कहा था कि जी आपने लड़का लड़की हाथ नहीं पकड़ सकते, आप लोग हग नहीं कर सकते, आपने इंटिमेसी नहीं दिखानी। अगर आपने इंटिमेसी का आपने हाथ पकड़ना नहीं दिखाना, तो उसका जो बिल्कुल बरअक्स है, जो लड़का मार है, चपेटे मार है, गर्दन पकड़ के कर रहा है, ये क्यों दिखाना फिर आपने? इस तरह से ग्लोरीफाई करके दिखा रहे हैं। जब आप कह रहे हैं नाउज़ बिला, ये क्या दिखा रहे हो, ये क्या दिखा रहे हैं, जब वो हाथ पकड़े हैं तो आपको थप्पड़ चपेड़ों के बाद अभी ऐसे गले पकड़ के गिराना, ये आपको बुरा क्यों लग रहा? वो बहुत ही अजीब सी, बहुत मुझे बिल्कुल वो वीडियो नहीं अच्छी लगी। इसी चीज को आप लोग ग्लोरीफाई करते हो, समझो यही हीरो है, यही मर्द है, ये मर्दानगी है। यही उन्होंने भी, बुराइटी ने भी यही बोला है कि उनको दिखाओ कि साइकोलॉजिकली इनको मसला है कोई, ये सही नहीं है, इनको अच्छी लाइट में नहीं दिखाओ। खुदा और मोहब्बत पूरा ड्रामा शुडंट हैव बीन इन अ गुड लाइट। इस तरह के ड्रामे आप क्यों प्रमोट करें? इससे बहुत गलत चीजें हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता हर चीज नॉर्मल हो रही है। मैं वही कहती, वैसे एक शादी का, खैर मैं रैंडम बात कर रही हूँ, शादियों में डांस करना होता था पहले, मुझे याद है मेहंदियां होती थी, डांस नहीं फैमिलीज करने देती थी, कहते थे नहीं डांस करना, और हर कोई डांस करता है। अब इंस्टा पे वीडियोस लगती है, पहले होता था वीडियो नहीं बनानी, वीडियोग्राफर लड़की हो, हाय वीडियो आउट हो जाए, ये हो जाएगा। मुझे एक एक्ट्रेस ने कहा था पहले, मैं नाम लूंगा, मुझे कहा था कि हमें पहले कहते थे कि हम लोग एक वर्ड उन्होंने यूज किया कि हम लोग वो हैं, समझ रहे हो, कि हम लोग नाचते करते हैं, कहते अब तुम लोग अपनी बेटियों को नचाते हो और जब तक बात पब्लिकली नहीं लगती तुम लोग खुश नहीं होते, तुम लोग पैसे देख के पोस्ट लगवाते हो। तो ये क्या शराफत है? अब शादी वाले पेजेस जो हैं, जब तक शादी की ना लगे आप रीपोस्ट करो, हर जगह और होता है। हालांकि पहले बड़ा उसको बुरा समझा जाता था, बुरा, हाँ सही में फैमिलीज बुरा। अब तो इतना नॉर्मल हो गया, अब जिस शादी पे कोई बंदा डांस ना करे, खैर मुझे को डांस करना पसंद है, तो वो शादी को शादी नहीं माना जाता। मतलब बहुत बात को नॉर्मल कर रहे हैं, इस तरह चीजें हम नॉर्मल कर रहे हैं जो गलत एक टाइम पे समझी जाती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल। अब ये चीज अब जब नॉर्मल कर दोगे, फिर इवेंचुअली हर रिलेशन ऐसा ही होगा, वो कहेंगे यही करना होता है, गर्दन ही पकड़नी होती है, गर्दन ना पकड़ो तो रिलेशनशिप कैसा है? तो ये चीजें आप प्लीज ना करें। डांस वाली बात हम क्लैरिफाई करते हैं कि वी फील के आपकी अपनी मर्जी है, अगर आपको बहुत सी मर्जी फैमिलीज में है जो को नहीं पसंद, आप ना करें, इट्स योर थिंग। हमें पसंद है, बता रहे हैं कि हां नॉर्मल हो गया, हां चीज नॉर्मल हो गई कि अब वो है ही नॉर्मल। अब डांस ना करना कहते हैं, ये डांस नहीं करते, मैं उस सेंस में कह रही हूं कि एक बात कर करके टॉक्सिक वाली बात जो है, मैस्कुलिनिटी वाली बात है, ये गलत है। ये ना मर्दानगी वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये कि जो मार धाड़ और ये करना है, ये गलत है। कबीर सिंह टाइप, ये लड़कियां कोई सही नहीं है, बस लड़के नहीं कहते, ये लड़की का प्यार है कि लड़का को कंट्रोल करके टॉक्सिक तरीके से उसका स्टाइल होएगा, होंठों पे ना दिल में हाँ होएगा। ये इस टाइप चीजें प्रमोट ना करें प्लीज। अब वैसे बहुत सालों से चलती आ रही हैं, चपेट मारे तो प्यार हो गया, ये हो गया, तो ये चीज आई थिंक हमारे पाकिस्तान में ड्रामा वगैरह में प्लीज आम माने ये लिरिक की सारी बात कह देते हैं, ये उसका स्टाइल होएगा, होंठों पे ना दिल में हाँ होएगा। है ना, मैं पाकिस्तान में यही है, पाकिस्तान में गाने यही थे पुराने। तो मैं अब अपील कर रही हूँ ना, अब आजकल के ज़माने में अब हम सब लोग थोड़ा समझ सकते हैं, दिमाग अल्लाह पाक ने दिए हुए हैं, तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें ना बनाएं, अच्छी चीज़ें बनाएं जो लोग प्रमोट करें, खुश हो। आपने बनानी है कोई फैंटेसी वाली, पॉजिटिव वे में बना दें। लड़का प्यार बहुत ज़्यादा करता है अपनी बीवी के साथ, हमेशा हर फिल्म क्या होती है, शादी होती है, ख़त्म, दी एंड। आप शादी से शुरू करें, पहला सीन हो शादी हो रही है, उसके बाद की जिंदगी दिखाएं और अच्छी जिंदगी दिखाएं। ये जो टॉन्ट्स बना लिए हुए हैं, वो बीवी तो ऐसी होती है सड़ियल सी, गर्लफ्रेंड के साथ बड़े फन होते हैं, इस तरह की चीज़ों को, इस थॉट प्रोसेस को चेंज करें। बहुत जज्बाती हो गई है, मैं बहुत जज्बाती हूं, प्लीज अच्छी चीजें प्रमोट करें, अच्छा कंटेंट बनाएं। और हाँ मैंने cuz again नॉर्मल करें, मैं लिटरली रोना चाहती हूँ इस बात पे कि सब चीजें मैं लिटरली कह रही हूँ ना करें, ये बहुत पूरी सोसाइटी इसमें सिर्फ ये बात नहीं है कि जाहिल बंदा, आप पढ़े लिखे लोगों को देखें, वो भी देख रहे हैं, बातें पे कर रहे हैं, शादी का सारा जो पूरी इंस्टीट्यूशन खराब कर रही है, इस तरह की चीजें कर रही हैं, प्लीज नॉर्मल ना करें प्लीज। मैं बस यही कहती हूं, एवरीबॉडी सीज दैट यू नो दे आर लाइक यू नो वी वांट टू डू दिस, हां ये करना, ये पता नहीं ये सही रिलेशनशिप था, गर्दन से नहीं पकड़ा तो रिलेशनशिप, हां ये हीरो था, यही करना था। और लड़कियां भी कहीं ना कहीं आई थिंक करने लगी हैं, वो आई डोंट नो सिंड्रोम को क्या कहते हैं, प्रिंसेस सेवियर सिंड्रोम होता है कि लड़का के बचाएगा तो तभी प्यार होगा, बचाए ना तो क्या है। लेट्स होप आवर मीडिया एक्ट्स रिस्पांसिबल। हां आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 5 की। हॉट 5 की हमारी आखिरी पोस्ट है, एक सीक्वल है, एक पार्ट 2।
जी हाँ, लास्ट वीक व्हाट्स द फोर उन्होंने हमने की थी कुछ बातें, उन बातों में हुई कुछ और डेवलपमेंट्स, उनको आई थिंक मेंशन करना बहुत जरूरी था, उनको डिस्कस करना बहुत जरूरी था। एक नादिया खान के इशू को लेके एक डेवलपमेंट हुई थी, और एक जो जुल्फी भाई और निर्मला बहन जो कोक स्टूडियो का पूरा कंट्रोवर्सी उसको लेके एक डेवलपमेंट हुई। तो पहले बात करते हैं नादिया खान के इशू को लेके। नादिया खान ने क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बनाई, नादिया खान ने एक मास्टर स्ट्रोक फेंका, और मैं नादिया खान के लिए तालियां। इमेज कंसल्टेंसी करियर, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट में जाओ, क्राइसिस मैनेजमेंट, नादिया खान यू आर मेंट फॉर दिस, अच्छा दिस इज योर कॉलिंग। यस इट इज। उन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, ऐसे पूरा नैरेटिव बदल गया, परफेक्ट सेव, ऐसे बदला। मैं तो फैन, मैं तो तेरी फैन बन गई, कि मैं तो तेरी फैन बन गई। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हस्बैंड क्यों था वीडियो में, मुझे तो लगा उनका बनता था ना। वो भी साथ थे जब वो साथ नहीं थे, सेल्फी में थे साथ वो वीडियो में। उस वीडियो में के बीच में कहती तो है कि हुमायूं के बड़े भाई वगैरह थोड़े वो मतलब कि इंटरेक्शन हुआ ना, और वो आके इनसाइट्स बता रहे थे कि अच्छा पीछे वो ऐसी थी वो ऐसी थी, तो मेरे ख्याल से उनका होना बनता था। हाँ बेशक वो, पर वो भी अजीब लगता है, ड्रामेटिक एंट्री देते हैं 15 मिनट के बाद। वो साथ बैठ के अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहे थे कि मैं बताता हूँ ये हुआ वो हुआ, तो वो तो मुझे सही लगा। वो हर ब्लॉग जिंदगी का हिस्सा, तो ब्लॉग का भी हिस्सा ही होंगे। हाँ, तो ही इज ऑलवेज देयर। खैर, जो वीडियो की बात थी उसमें मैं पहले बात करती हूँ कि ना बीच में मैं एक बार बोल दूं, मुझे लगा बीच में नादिया ना बोलते बोलते कहेंगी खड़े हो गए, माइक ड्रॉप, अब बोल शर्मिला। अच्छा, नादिया पूरे वीडियो के बाद मैं नादिया के साथ बिल्कुल एग्री करती कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, एक हफ्ता ब्रेक क्यों लिया, और अगर वो चाहती थी तो सीधा नादिया को कॉल करती, नादिया यूट्यूब से वो क्लिप काट देती। उन्होंने इतना वोकली आके दुनिया के सामने बात को क्यों रखा, बट बीच में नादिया ने भी ना इस वीडियो में, क्योंकि 30 मिनट्स की थी, तो उन्होंने भी गलत चीजें कर ली। उन्होंने किए अटैक्स। शर्मिला ने वीडियो पे कमेंट नहीं किया था जब वीडियो का एक क्लिप कट के हर जगह जा रहा था, उसके बाद शी कमेंटेड। नादिया की जब वीडियो लगी थी हफ्ता पहले, किसी ने उस वीडियो को नहीं उठाया था। अब आई डोंट नो, कट लगे थे ना वीडियो के क्लिप, लोगों ने काटना शुरू किया। अब ये मुझे नहीं पता क्लिप किसने कटवाया, क्योंकि तब ये बात मैं भी एग्री करूंगी। खुद क्लिप तो नहीं कटवाए होंगे इतनी। नहीं, मेरा कहने का मतलब कि जब नादिया की वीडियो लगी थी तब मैं कमेंट्स बनाने पड़ी थी, नहीं इतने किसने उस बात को नहीं उठाया था। तो आई डोंट नो किसने जान के वो, और वहां पे नादिया का कहना ये है इस वीडियो में कि जब उन्होंने ये कमेंट लिखा ना शेमलेस नादिया, उसके बाद ब्लॉग्स ने उठा की क्लिप काटे कि इस बात पे कह रहे हैं कि उन्होंने ही बात को उठाया, वरना खत्म हो चुकी थी बात। तो सब कुछ नादिया के मुताबिक सब कुछ इस तरह हुआ है। बट यहाँ पर मैं ये कह रही थी कि नादिया ने कुछ अटैक किया जो मुझे अच्छे नहीं लगे पर्सनल लेवल पे। उन्होंने कहा कि हमारे घर में माँ बहन की कोई बात होती है ना तो हम छुप के रिजॉल्व करते हैं। हमारे घर में की बेटी बहू माँ के बारे में कोई बात होती है तो हम मीडिया पे जाते हैं। शरीफ फैमिलियों में ऐसे ही होता है शर्मिला, शरीफ फैमिलीज में शर्मिला जी ऐसे होता है कि मामला खत्म कर दिया जाता। तो ये मुझे जरा अटैक बहुत बड़ा अटैक लगा कि आप उस बात पे लेके जा रही हो। ये पहले वाले टैग सही था कि ठीक है सियासतदानों को मीडिया कवरेज पसंद है, थोड़ा जेनेरिक सा फील्ड के ऊपर प्रोफेशन के ऊपर करते, ये थोड़ी पर्सनल बात थी और ये जरा एक लो ब्लो था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी उनकी बात मुझे सही लगी कि एक हफ्ते बाद कोई तुकनी थी और कहीं ना कहीं उन्होंने बात को बहुत बढ़ाया और बहुत एक फनी तरीके से पूरी बात बन के निकल आई। अब इसको रिजॉल्व कर सकती थी कॉल के थ्रू, तो मेरा खुद ये मानना है। लेकिन नादिया मास्टर की बात तो कर। अच्छा, एक मैं बात कहूंगी, नादिया ने जो वीडियो बनाई, वीडियो लगाई, नादिया ने कहा कि मैं उनको खुश करी थी, आप इस तरह ही खुश करते हो, ये करते हो। नादिया का पूरा पॉइंट ये था कि उनकी खुशी के लिए मैंने वीडियो बनाई है, उनकी वीडियो के लिए, उनकी खुशी के लिए बनाई ना, फिर आपने वो लगाया क्यों ब्लॉग में? वो तो आप उस वक्त ये कहती ना कि मैं हर जगह बनाती वो फील कर रही हूँ कि मैं लेफ्ट आउट कर रही हूँ, तो आप उस वक्त उनको खुश करती, उसके बाद ना डालती वीडियो में। नादिया का हमारे मास्टर में जब आप जाते हैं शादी पे, कोई औरत हसीन लगती है, क्या कहते हैं आपका मेकअप कितना प्यारा है, आप किसी कैसे खुश करते हैं, बट यहाँ पे ना कर दो मेकअप ना कहती ना, कपड़े कहती, ज्वेलरी कहती, और उसको जिस लाइट में अब वो कर रही है पोर्ट्रे कि मुझे अच्छा लगता है कि हर एज में कोई तैयार होना चाहता है, बहुत अच्छी बात थी, मैं खुद अप्रिशिएट करूँ, बट मेकअप को अप्रिशिएट करना नहीं बनता था। जो हमारी सोसाइटी ने स्टैंडर्ड बना लिए वो मेकअप उस तरह ज्यादा था, वो ओवरडू किया हुआ था। लेट्स मानना चाहिए इस बात को, मेकअप अच्छा नहीं था तो आपको इस चीज को कहना चाहिए। अभी भी कह रही है मेकअप अच्छा था, यहाँ पे नादिया थोड़ी मुझे फ्लॉड लगती हैं। वैसे बात कहती जरूर कहती कि मुझे अच्छा लगा एक बड़ी एज की वो तैयार होकर आती हैं, आप हर एज में तैयार हो, मैं तो खुद तैयार होना चाहती हूँ, ये बहुत पॉजिटिव बात थी। मेकअप वाला बात गलत थी, मेकअप नहीं था सही। खैर आई थिंक ऑन द होल कहना चाहिए नादिया ने बड़ा अपना अच्छा सेव कर लिया। हाँ, नादिया सेव्ड हरसेल्फ, और इसी बात पे आई थिंक दिलों का अल्लाह जानते हैं, वो यही कह रही हैं कि उन्होंने हर चीज पॉजिटिव नोट में की। दिलों का अल्लाह जानता है, लेकिन मैं उनको मेकअप पसंद आया। नहीं, दिलों का अल्लाह जानता है कि इस वीडियो को देखने के बाद मैं था ना लास्ट वीक में कह रहा था मैं ऐसे थोड़ा डाउट में हूँ, अब मैं बिल्कुल इधर आ चुका हूँ। नादिया का जितना गलती था इंटेंशन, वो मैंने इस वीडियो देख के अंदाजा लगाया। अगर आपका इंटेंशन साफ होता है ईमान, वो पता चल जाता है आपको
जितना ने सेव किया ना अपने आप को, साफ मुझे नजर आके नादिया का अपना एजेंडा गलत ही था, अब उसको उन्होंने सेव बहुत परफेक्ट कर लिया उन्होंने, क्योंकि मान वी ऑल ग्रोन अप वाचिंग नादिया खान। हां वो तो मुझे पता है, बट समझ लगा जैसे मूवीज नहीं होती दिखाते होते हैं आप, मतलब कि मुंह पे ऐसे जैसे फॉलोअर्स लगा लो, वो नहीं हम तो प्यार करते हैं, फॉलोअर्स अभी खत्म, लाइव बंद होता है, बीच कहते हैं ओह माय गॉड दैट वाज सो ये वगैरह, उस तरह नहीं नादिया वैसी वाइब आती वीडियो करके शुक्र कर लिया हो गया, पता नहीं क्या इस तरह का ये था। हाँ वही ना, मुझे भी वही हाँ, बात। खैर ऑल थम्स अप टू नादिया खान, उन्होंने अच्छा अपने आप को बचा लिया और आई थिंक इससे मामला खत्म हो चुका है। शर्मिला क्या ही कहेंगी, है ना? प्रॉब्ली क्या कहेंगी। तो वैसे शर्मिला के पास कुछ कहने को था भी नहीं ना, क्योंकि वो जाती भी उनके पास कि नो इसमें उन्होंने मुझे क्या खाती हूं कि वो तारीफ ही करती तो ही कहती वर्ड्स का कि वर्ड्स के गेम होते ना आती है, वो स्मार्ट लगता है। और इसी के साथ हम बात करते हैं दूसरे इशू की, जो है बेसिकली जुल्फी भाई और निर्मला बहन का। तो इसकी डेवलपमेंट ये हुई कि निर्मला के रिप्रेजेंटेटिव्स ने 10 करोड़ का नोटिस भेजा है जुल्फी भाई को और कहा कि इस गाने को फौरन हाजिर डिलीट करो और जब तक परमिशन नहीं देंगे आप नहीं कर सकते। और हम भी इसे कहते हैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। हमें भी आया था 3 करोड़ का, हम भी कहेंगे हमें ऐसा 3 करोड़ का नोटिस आया था और कहा था कि आपने 30 डेज तक अपॉलजी करनी है गैलेक्सी की वेबसाइट पे, आर्टिकल डिलीट करोगे और कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। एक्ट्रेस का नाम नहीं लेंगे जिन्होंने किया था, बट बहुत उनका आज हमने डिस्कशन किया है, मैं बस हिंट दे दूं, हिंट इतना इजी कर दी तूने और क्या हमने बहुत डिस्कस किया। अच्छा हां एक ही बेकी हुई है ज्यादा हिंट क्लोज कर दिया। हमने बहुत उनकी बात की, हमने उनका नाम लिया, बस आदमी कह रहे हैं नाम लिया उनका। हां अच्छा खैर नहीं करे तो उन्होंने किया था बहुत ही। तो बट द पॉइंट भी कि आप वापस नोटिस दे दोगे। हमने वापस नोटिस में हमने भी कहा हमने 10 करोड़ का तो नहीं कर दिया था हमने कहा अच्छा 3 हमने 2 आई थिंक ऐड किया, हमने कहा 5 दे हमें, बहन वो गायब हो गई, इसलिए बस हमने हवा में पैसे कुछ नहीं होता। बट खैर ऑनेस्टली निर्मला वाली बात क्या भी है कि जुल्फी की लास्ट इन शो के बाद तो चला। एक बात करूं, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना 2-3 नोटिस इस तरह आ चुके हैं, पहले तो हम लोग डर गए थे, हमने कहा ठीक है, फिर जब हमने डिमांड पड़ी हमने कहा फिर ये क्या है, ये क्या इकट्ठे है 3 करोड़ मांग लिए मतलब कि शायद थोड़ी अमाउंट कम होती है ना, सही में मैं घबराती अच्छा क्या करना पड़ेगा, 30 लाख होता कि हाई अब करना पड़ेगा, हम फंस गए वगैरह। जब गया मेरे को ये क्या मजाक हो रहा है वेबसाइट पे 30 दिन। फिर अपने जब लॉयर के पास गए, लॉयर ने कहा आओ बच्चों, इतने खुश हो, उनका तुम लोग का पहला ना कुछ हंसे में थोड़ा सा ये क्या है, तो करते रहते हैं इस तरह के। उसके बाद दूसरा नोटिस आया था, उसमें कोई अमाउंट थी, हम भी हंसे दूसरे नोटिस से हम भी हंसे और फिर तीसरे को हम किटी पार्टी करने लग गए, हम कहते थे आए, फिर हम लोग खाने खाते थे साथ, ये नोटिस आया कहते थे, हंसते थे। तो इस मतलब द पॉइंट बीइंग के नोटिस का मैं कहना चाह रहा था कि नॉट मेकिंग फन ऑफ द नोटिस इटसेल्फ, बट वैसे जो इस तरह के गलत वाले आते हैं जिनको कुछ आगे परस्यू नहीं करते, बस एंड में ये कहना चाहेंगे कि लास्ट वीक के शो के बाद मुझे पता चला कि जुल्फी की जो एक व्हाट्सएप की जो रिकॉर्डिंग है वो हर जगह सर्कुलेट भी कर रही थी, तो उसमें उन्होंने अपना वो गाना थोड़ा गुनगुनाया। लेकिन हम कोई म्यूजिकल एक्सपर्ट नहीं है तो आई कुडंट टेल कि वो सेम है कि नहीं। मुझे खैर निर्मला का इतना सेम नहीं लगा था मुझे। बट देन अगेन अब मसला है कि जुल्फी का कहना है कि मैंने उनका नोट सुना नहीं है और मैं गाना पहले बना चुका था, निर्मला का गाना मैं पहले भेज चुकी थी। अब लोग जो बीना जी ने कहा था कुछ लोगों ने कि हम उससे पहले भी सुन चुके थे। एक एडवाइस जुल्फी को अपना बंद कर दें ब्लूटिक अगर आप सुनते ही नहीं है तो ब्लूटिक तो ना दिल तो ना दुखाया है। अब कोई सिंगरों में भेजूं ब्लूटिक आज मैं कितनी दुखी होंगी कि देख के वो नहीं जवाब दे रहे, तो अब वो बंद कर देना, आपने नहीं देखना। WhatsApp needs to make a change कि जब आप नोट प्ले करते हो ना तो ब्लू वाला आता है, लेकिन जो आप किसी का फॉरवर्ड करते हो ना आगे उस पे ब्लू बस आ जाता है, आप खाली आने पे आता है, उसका प्ले वाला नहीं आता, प्लेट की सीन नहीं आता उस पे। अच्छा तो इन्होंने निर्मला ने पता नहीं कैसे फॉरवर्ड करके भेजी उन्हें। अच्छा ओ निर्मला के एस फाइल गेम है ना वहाँ पे, वहाँ पे ब्लू आता है कि इवन इफ इट्स ओपन ओनली, प्लेट भी नहीं आता। तो जुल्फी कुड बी राइट, निर्मला कुड बी राइट, वी डोंट नो, अल्लाह बेहतर जानते दिलों के हाल। और जो भी है गलत आई थिंक उसको सजा मिलनी चाहिए, और जो गलत है वो नादिया खान के पास ताकि वो सही तरह गाइड कर सके। अगर सही भी हो तो नादिया के पास जाए, नादिया के पास सही गलत दोनों जाएं, वो नादिया बहुत अच्छे समझाएंगी। और इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। #feedback on #what's the 411। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें What's the 411।